गुड इवनिंग स्टूडेंट। बस जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम एप्लीकेशन डेरिवेटिव का टॉपिक नंबर 3। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम क्वेश्चन एनडीए के इसमें मिलते हैं। इसको बेटा मैं पहले बेसिक से लेके चल रहा हूँ। बेसिक जो +1 में हमने पढ़ रखा है उसको मैं डायरेक्टली किसी फॉर्म में लेके चल रहा हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया y इज इक्वल टू x² + 4x + 7। y इज इक्वल टू x² + 4x प्लस मैंने क्या ले लिया 7। अब इसका मैं करने जा रहा हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए मैंने क्या किया x² + 4x + 4 एंड बेटे क्या कर दिया 7 - 4। कितना कर दिया 7 - 4। ये आ गया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 आ गया इक्वल टू y। अगर मैं इसकी बोलूँ मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं कि इस ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, वो बेटा कितनी आएगी इन्फिनिटी। कितनी आएगी मेरे पास इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी आएगी? आप कोई भी नंबर यहाँ पर फिल करोगे ये नंबर ऑलवेज इंक्रीज करता रहेगा, ऑलवेज बढ़ता रहेगा। नेगेटिव पे भी रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव पे भी रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। जितना नंबर बड़ा लिखोगे उतना रिजल्ट भी क्या होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। अगर मैं मिनिमम वैल्यू देखूँ, मिनिमम वैल्यू की बात करूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो मेरे को मिनिमम वैल्यू के लिए जब ये स्केयर फॉर्म है, जो ये स्केयर फॉर्म है, इसको क्या करना पड़ेगा 0। अगर मैं इसको 0 करना चाहता हूँ तो मेरे को x की वैल्यू क्या फिल करनी पड़ेगी -2। कितनी फिल करनी पड़ेगी -2। जब मैं -2 करता हूँ तो y इज इक्वल टू मेरे पास कितना आता है 3। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 3 एट पॉइंट x इज इक्वल टू -2। बेटा याद रखना है x इज इक्वल टू -2। ये था आपने फर्स्ट मेथड। डायरेक्टली आपने पढ़ा होगा किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। अब मैं इसको शो करना चाहता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्म के अकॉर्डिंग। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। बेटा आप सबको पता है ये पैराबोला फॉर्म है। ये मेरे पास एक अपवर्ड पैराबोला है, ये मेरे पास अपवर्ड पैराबोला। क्यों अपवर्ड पैराबोला? इसका जो बेटा a है, जो a है वो कितना है पॉजिटिव है। जो इसका a है वो कितना है पॉजिटिव है। a कितना है पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला b इज इक्वल टू 4 दे रखा, c इज इक्वल टू कितना दे रखा 7। अपवर्ड पैराबोला की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी होगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी मेरे पास इन्फिनिटी, क्योंकि अपवर्ड कितना भी जा सकता है। जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी -b/2a एंड -d/4a। -b/2a -d/4a। -b मीन्स कितना हो गया -4, 2 × 1 एंड -d कितना होगा मेरे पास -d कितना होगा मेरे पास b² कितना 16 - 4 × 1 × 7 4 × 1 आ गया। ये आ गया -2 एंड इसे सॉल्व किया तो बेटा 12/4 आ गया, +12/4 आ गया। आंसर कितना है -2,3। ये एट पॉइंट है, ये वैल्यू है। ये मेरे पास कितनी है वैल्यू है। तो बेटा इससे भी जो आंसर आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा सेम आ रहा। आंसर कितना आ रहा सेम आ रहा। लेकिन जो आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा है कुछ ये भी इसी टाइप्स का है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। मेरे पास y इज इक्वल टू x² + 4x + 7 लिया। आप सबको पता ग्राफिकली एक पैराबोला है, ये आ गया मेरे पास पैराबोला। अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो पैरेलल टू किसके है, पैरेलल टू y एक्सिस। बट जब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है तो आप सबको पता है जो dy/dx होता है वो इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। जब पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो dy/dx इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। अगर ये 0 है तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये लाइन इसके पैरेलल थी 0 था, तो इसका मीनिंग जब ये पैरेलल आएगी जहाँ तो वो मैक्सिमम शो करेगा, जहाँ बेटा कितना करेगा मिनिमम। जहाँ वो मैक्सिमम शो करेगा जब लाइन पैरेलल आएगी, जब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आएगी तो dy/dx क्या होगा 0 होगा। बट जो पॉइंट होगा वो क्या होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। जैसे इस क्वेश्चन का मैंने dy/dx निकाला इक्वल टू कितना 2x + 4 कर दिया।
2x प्लस 4 के इक्वल टू कितना लिख दिया 0। बेटा x इज इक्वल टू कितना है -2, x इज इक्वल टू कितना है -2, यानी कि इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी पैरेलल टू x एक्सिस होगी और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा, मीन्स ये क्या बनेगा मिनिमम पॉइंट। फिर मैंने क्या करा इसका वैल्यू फिल की, y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू है -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 7, तो कितना है बेटा 4 प्लस यह आ गया -2 था -8, 4 -8 प्लस 7, आंसर कितना है मेरे पास 3। तो बेटा देखा कि हमने जो तीनों मेथड मैंने सॉल्व किए, तीनों मेथड जो सॉल्व किए, तीनों में आंसर क्या आ रहा, सेम आ रहा, तीनों में हम मिनिमम वैल्यू निकाल पा रहे हैं, तीनों के अंदर हम मिनिमम वैल्यू निकाल पा रहे हैं। आप तीनों में से कोई भी मेथड चूज कर रहे हो, बट अभी जो मेथड मैं करवाने जा रहा हूँ वो होगा रिलेटेड टू dy बाई डी एक्स, रिलेटेड टू dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स हम बाद में देखते हैं, पहले इन क्वेश्चन की थोड़ी सी एप्लीकेशन और देखते हैं। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल नंबर 2 ली, मैं तीनों मेथड से सॉल्व करूंगा। किस किस टाइप के सिंपल बेसिक क्वेश्चन में पहले लेके चल रहा हूँ। मान लो मैंने ले लिया y इज इक्वल टू -x² प्लस 6x प्लस 2। बेटा इसका कंप्लीट स्क्वायर करने y इज इक्वल टू -x² माइनस 6x प्लस कितना है मेरे पास 2 आ गया। यह आ गया y इज इक्वल टू -x² माइनस 6x प्लस 9 माइनस 9 प्लस 2 आ गया। यह y इज इक्वल टू -x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 आ गया। y इज इक्वल टू -x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना 11 आ गया। ठीक है, वैल्यू मिनिमम इक्वल टू इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी? बेटा जितनी वैल्यू फिल करोगे, जितनी इसमें वैल्यू फिल करोगे उतना वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव जाएगी। जितनी वैल्यू नेगेटिव में जाएगी उतना आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी में जाएगा। इसको मैं लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी। क्या लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी। वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एट एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी होगी 11, एट एक्स इज इक्वल टू 3, एट एक्स इज इक्वल टू 3। जब ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, जब ये पोर्शन क्या होगा मेरे पास जीरो, बेटा ये जीरो होते वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 11, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 11 एट एक्स इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। इसको सेकंड पार्ट में मेरे को पता है ये माइनस आ रहा, बेटा -x² वाई इज इक्वल टू -x² प्लस 6x प्लस 2, a इज इक्वल टू कितना -1, b इज इक्वल टू 6 है, c इज इक्वल टू मेरे पास 2 दे रखा है। ये मेरे पास डाउनवर्ड पैराबोला है, मीन्स ये कौन सा पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। इसकी मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है, कितनी भी नीचे जा सकती है, पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर डिफाइन है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है, डिफाइन है। फॉर्मूला क्या होता था मेरे पास, -b/2a एंड -d/4a। बेटा क्या किया, -b 6 -6/2 इंटू -1, 2 इंटू -1 एंड -d -b² 36 -4 इंटू -1 इंटू 2 बाय कितना 4 इंटू -1, ये कितना 3। इसे बेटा सॉल्व किया तो -36 प्लस 8 बाय कितना है -4 आ गया। बेटा आंसर कितना है मेरे पास 40/4। बेटा 8 आएगा 36, सॉरी बेटा 6 जा 36, 4 इंटू -1 इंटू 2, तो कितना है मेरे पास 4 2 जा 8, बेटा कितना है मेरा 44, 3 एंड 44/4 आ गया। आंसर कितना है 3 एंड 11। बेटा आंसर अब भी क्या मेरे पास क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा। आंसर अब भी क्या आ रहा, करेक्ट। इसी का सी पोर्शन अगर करता हूँ, इसी का सी पोर्शन करता हूँ, अगर मैं सी पोर्शन को देखता हूँ इसी क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से करके देखते हैं, डेरिवेटिव के मेथड से, वो चेक करते हैं कितना आएगा मेरे पास। y इज इक्वल टू -x² प्लस 6x प्लस 7, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है -2x प्लस 6 आ गया। बेटा -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया, -2x इक्वल टू -6 आ गया। x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। एट x इज इक्वल टू 3 वैल्यू इस कितनी आएगी, y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 7 -9 प्लस 18 प्लस 7
-9 प्लस 18 प्लस 7 कितना है 20। बेटा 18 प्लस 7 कितना है मेरे पास, x इज इक्वल टू -3 था, डेरिवेटिव x इज इक्वल टू किया, x इज इक्वल टू 3 आ गया, 3 को फिल किया, -3 का स्क्वायर 9 आ गया, 6 × 3 एंड 21। बेटा -9 प्लस 25 आंसर कितना है मेरे पास माइनस कितना है मेरे पास 16, कितनी है वैल्यू 16। बेटा यहाँ कहीं गलती कर रहे हैं हम, एक सेकंड, -x², 6 का 6 आ गया, दोनों को 0 किया, -2x इक्वल टू -6, x इक्वल टू 3 आ गया, वैल्यू निकाली इसकी कितनी आ रही मेरे पास 3 का स्क्वायर माइनस आएगा, 6 × 3 18 आएगा, प्लस बेटा 7 आ गया, ये आ गया -9 प्लस कितना है 25, -9 प्लस कितना है 25, तो बेटा मेरे पास आंसर 6 नहीं। बाई चांस ये क्यों हो रहा है बेटा, किस लिए ऐसे रीज़न आया, क्योंकि बेसिकली ये पॉइंट इसके ऊपर शायद लाई ना करे। 3 पे एक सेकेंड, 6 3s are 11 आना चाहिए बेटा, एक सेकेंड 1 मिनट चेक कर लेते हैं। एरर -2x, 6 का 6x आ गया, 2x प्लस 6 इक्वल टू 2x माइनस 6 आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया, 3 फिल किया, इसको 7। बेटा टेक्निकली पॉइंट है कि इसमें हमने एग्जाम्पल ऐसे लिए जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम आई है, एग्जाम्पल इस फॉर्म में लिए जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही माइनस, अच्छा ओके +2 था, बाईस वही गलती मिल गई, यहाँ पर कितना था +2 था बेटा, मिल गई गलती। यहाँ पर बेटा कितना होगा +2 होगा, यहाँ पर भी कितना होगा +2 होगा, ये कितना है मेरे पास 20 आएगा, आंसर कितना है मेरे पास 11 आ गया। बेटा आंसर कितना है मेरे पास 11 आएगा, छोटी गलती कर दी थी हमने, 2 लिखना भूल गए थे, तो बेटा इस केस में कितना है मेरे पास 11। मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3, जिसमें हम क्या कर रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं छोटी छोटी एग्जांपल इसकी और उठा रहा हूँ। जैसे मेरे को ये बोल दे साइन ऑफ x +4 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, साइन x +4 की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, y इज इक्वल टू दे रखा है मेरे पास, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x +4 की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बेटा साइन लाई करता -1 लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ x लेस देन इक्वल टू कितना 4, 1 आ गया, एडिंग बोथ साइड 4, साइन ऑफ x +4 लेस देन इक्वल टू 1 + 4 एंड बेटा -1 प्लस कितना लिख दिया 4 लिख दिया, 3 लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ x +4 आ गया, लेस देन इक्वल टू 5 आ गया। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू बेटा मेरे पास 3 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू कितनी आ गई, इक्वल टू 5 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 1 हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर मैं और फॉर्म में लेके y इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ x +4 की बात करूँ तो कितना आएगा, साइन ऑफ x -1 to 1 के बीच में लाई करेगा, -3 लेस देन इक्वल टू 3 साइन ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 होगा, -3 + 4 लेस देन इक्वल टू 3 साइन ऑफ x +4 लेस देन इक्वल टू 3 + 4 होगा, 1 लेस देन 3 साइन ऑफ x +4 लेस देन इक्वल टू 7 आएगा। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू कितनी आएगी मेरे पास 7 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 7 आएगी। ये बेटा दूसरा मेथड उसी फॉर्म में मैं जो लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, किसी और फॉर्म में लेके चलते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया, माइनस साइन ऑफ x +6 -2 साइन ऑफ x +6 y इज इक्वल टू -2 साइन ऑफ x +6। बेटा एडिशनल क्वेश्चन कुछ करवा रहा हूँ, ये अगर साइन ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 to 1। ठीक है, मैंने क्या लिया -2 करूँगा तो ये +2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 साइन ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 2 + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 साइन ऑफ x +6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 + 6, 8 इज ग्रेटर देन 2 साइन ऑफ x +6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो बेटा मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 4 आ गई एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई मेरे पास 6 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 6 आ गई। फिर मैंने क्वेश्चन और लिया, पॉइंट नंबर 4th, बेटा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x +4 + 5 दे रखा, मॉड ऑफ x +5 + 4 दे रखा। बेटा मॉड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मॉड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मीनिंग जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल टू इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास इन्फिनिटी। अगर इसकी मैं मिनिमम वैल्यू निकालना चाहूँ, मिनिमम वैल्यू
कब आएगी? जब ये जीरो होगा। जब ये कितना होगा? जीरो। ये जीरो कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू -4। व्हेन x इज इक्वल टू कितना होगा? -4। जब मैं इसमें -4 फिल करूँगा तो y इज इक्वल टू कितना? 5 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू इसकी बेटा कितनी आएगी मेरे पास? 5 आएगी। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। पॉइंट नंबर फिफ्थ मेरे पास y इज इक्वल टू -x + 2 + 3 दे रखा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी, जितना नेगेटिव होगा उतना आंसर कितना आएगा? नेगेटिव में जाएगा। इसलिए कितने आएगी? -∞। कितने आएगी? -∞। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी? मैक्सिमम वैल्यू व्हेन ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू -2। जब x इज इक्वल टू -2 करोगे तो y इज इक्वल टू कितना? 3 आएगा। इसका मीनिंग मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। बट ये थी कुछ डायरेक्ट एप्लीकेशन। हो सकता है एक आधा टाइप मेरे से छूट गई हो, बट ये आपके डायरेक्ट रूल होंगे किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में कैसे डील करेंगे, क्वाड्रेटिक में कैसे डील करेंगे, और बेटा मॉड फंक्शन में हम कैसे डील करेंगे। ठीक है। इसके बाद मैं टॉपिक लेके चलता हूँ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। टॉपिक का नाम है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। सपोज मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया इस फॉर्म में। ठीक है। हमने जो रेंज निकाली, रेंज हमें फिक्स कर दी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितने पॉइंट मैक्सिमम है और कितने पॉइंट मेरे पास मिनिमम है इस रेंज के अंदर। अब बेटा देखो, ये भी एक मिनिमम पॉइंट है, ये भी एक मिनिमम पॉइंट है, ये एक मैक्सिमम पॉइंट है, ये कितना मैक्सिमम पॉइंट है इस रेंज के अंदर। मीन्स रेंज कितनी? ए और बी। रेंज कितनी दे रखी है मेरे पास? ए और बी। रेंज क्या दे रखी है? ए और बी। मैं बात करने जा रहा हूँ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की, जिसमें हमें क्या इंटरवल कुछ गिवन होगा ए और बी के अंदर। जहाँ बेटा ए और बी के अंदर, इन दोनों में से कोई भी आपके पास इंटरवल गिवन हो सकता है। ये पॉइंट मिनिमम हो सकता है क्योंकि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ये भी पॉइंट मिनिमम हो सकता है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ये पॉइंट मैक्सिमम हो सकता है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ये पॉइंट भी क्या हो सकता है? मैक्सिमम। हम इस रेंज से बाहर नहीं जा सकते और हम इस रेंज से बाहर भी नहीं जा सकते। हम इसके अंदर, जैसे हम कह दूं कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी बिल्डिंग हाई है और कितनी बिल्डिंग लो है, तो इन दोनों केस के लिए हमें इस लोकल एरिया के अंदर रह के हमने क्या देखना? मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन बतानी है। जब मैं मिनिमम निकाल रहा हूँ तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। इसका मीनिंग ये लाइन पैरेलल टू किसकी होगी? एक्स एक्सिस। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो ये जो पॉइंट बनेगा बट इसका dy/dx इक्वल टू कितना आएगा? 0 आएगा। अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये पैरेलल है, पैरेलल के लिए dy/dx इक्वल टू कितना करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। अगर मैं ये पॉइंट निकालता हूँ, ये भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसके लिए भी dy/dx इक्वल टू कितना करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। ये लाइन भी मेरा पैरेलल है, मीन्स चाहे मैक्सिमम है तो भी इसके पैरेलल है एक्स एक्सिस, इसके लिए भी dy/dx इक्वल टू कितना करना पड़ेगा? 0। और ये लाइन भी मेरे पास क्या पैरेलल है, इसके लिए भी dy/dx इक्वल टू कितना करना पड़ेगा? 0। मीन्स स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बेटा मैक्सिमम मिनिमम का जो रूल होगा, स्टेप नंबर 1 वर्किंग रूल क्या होगा? फर्स्ट dy इज इक्वल टू मेरे पास fx गिवन होगा। आप क्या करोगे? dy/dx इक्वल टू कितना करोगे? 0। जब आप dy/dx इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से आएंगे पॉइंट, x की कुछ पॉसिबल वैल्यू आएंगी c और d। x की कोई पॉसिबल वैल्यू हो सकती है c, d, e, कुछ भी हो सकता है। जो भी पॉसिबल वैल्यू आएंगी उन वैल्यू को y इज इक्वल टू जो फंक्शन है, पहले हम करेंगे एट x इज इक्वल टू a, जो हमें गिवन पॉइंट दे रखा, फिर हम निकालेंगे एट x इज इक्वल टू b। मीन्स कहाँ पर चेक करेंगे? x इज इक्वल टू b। फिर हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू c एंड बेटा एट x इज इक्वल टू d। मीन्स इन चारों पॉइंट पे ग्राफ की हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू निकालेंगे। इन चारों पॉइंट पे ग्राफ की हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वैल्यू मैक्सिमम है और बेटा मिनिमम है। इसे क्या बोल देते हैं? इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बोल देते हैं। इसे फर्स्ट
डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो लोकल एरिया के अंदर हम क्या निकालते हैं, किसी भी इंटरवल को फाइंड करते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ इसे क्लियर करने के लिए। सबसे पहली एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की मैं एक्सप्लेन करूँगा मेरी वर्डिंग के अकॉर्डिंग। वर्डिंग क्या है लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरे पास गिवन होगा। सेकेंड स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से कोई पॉइंट आएगा C और D। फिर एट x इज इक्वल टू A लूँगा, एट x इज इक्वल टू B लूँगा, एट x इज इक्वल टू C लेंगे, एट x इज इक्वल टू D। और उन चारों वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। चारों वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड। जैसे मैं सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ अपने लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन उठाता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा। मैंने क्वेश्चन लिया y इज इक्वल टू 2x का क्यूब, 2x का क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, इंटरवल दे रखा 1 to 5। बेटा ये मेरे पास A एंड B है। इस रेंज के अंदर आपने क्या निकालनी है, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मीन स्टेप 1 में फंक्शन गिवन है, स्टेप 2 में मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स कितना है 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6 आ गया। 6 टेकिंग कॉमन कितना है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। 6x स्क्वायर माइनस 30x, 6 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है बेटा ये 36 है। सॉरी बॉयज यहाँ पर कितना 36 है, तो ये कितना आएगा मेरे पास 36 आएगा। और यहाँ पर मेरे पास कितना मर गया 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू कितना है 0 आ गया। 6 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। 6 इंटू एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 2 इक्वल टू कितना है 0 आ गया। एंड x इज इक्वल टू 2 आ गया। एंड x इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 3। x इज इक्वल टू 2 आया एंड x इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 3। मीन्स पॉइंट आ चुके हैं, एक 2 आ चुका है, एक 3 आ चुका है। इस पॉइंट के बिटवीन है दोनों को दोनों। अगर इसके बिटवीन नहीं होंगे तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इसके बिटवीन नहीं होंगे तो इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। मान लो ये मेरे पास C पॉइंट है, जो रूल के अकॉर्डिंग मैं लेके चल रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या होगा D पॉइंट। ये मेरे पास क्या होगा D पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 1 पुट एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 2 इंटू 1 का क्यूब 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1। आंसर कितना है बेटा 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1 कितना है 37 39 माइनस किया तो आंसर कितना है 24। कितना है आंसर मेरे पास 24। फिर मैंने चेक किया एट x इज इक्वल टू 2 पे। दूसरा पॉइंट क्या था 2 पे चेक किया तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर 36 इंटू 2 प्लस 1। y इज इक्वल टू 16 माइनस 15 4 60 प्लस 72 प्लस 1। आंसर कितना है y इज इक्वल टू 72 70 88 89 माइनस 60। आंसर कितना है मेरे पास 29। आंसर कितना है 29। फिर मैंने लिया एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 का, ये बेटा क्यूब था सॉरी बॉयज, स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। कितना है बेटा मेरे पास 9 2 ज़ार 27 2 ज़ार 54 माइनस 59 ज़ार 135 प्लस 72 प्लस 1। आंसर कितना है इसका 54 और 72 कितना है 126 127 में 135 माइनस किया तो बेटा मेरे पास 127 में से 135 तो कितना है मेरे पास 8 आ गया। कितना है मेरे पास -8। कितना है -8। माइनस कितना हो गया 8। वर्किंग रूल थोड़ा समझ आ चुका होगा। मैं 5th पॉइंट को पुट कर दूं यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 5।
x इज इक्वल टू 5 फिल किया, y इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 5 का क्यूब माइनस 15 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1 कितना 125 इंटू 2 250 माइनस 1525 आर 1525 कितना होगा 15 इंटू 25 250 375 कितना आएगा मेरे पास 375 प्लस 180 प्लस 1 आ गया। ये कितना 330 430 431 माइनस 375 तो मेरे पास कितना है 31 और 25 कितना 31 और 25 कितना 56 आ गया। ये मेरे पास आ गई फोर्थ वैल्यू। कितने है मेरे पास फोर्थ वैल्यू। आपको चारों वैल्यू आपने फिल करके देख ली। फर्स्ट वैल्यू से 1 आ रहा था, सेकंड वैल्यू से मेरे पास 29 आ रहा था एंड थर्ड से बेटा -8 आ रहा था एंड फोर्थ से कितना आ रहा था 56 आ रहा था। तो इसका मीनिंग हम क्या लेके चलेंगे, जो वैल्यू आएगी जो रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, वैल्यू मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5 एंड वैल्यू इज 56। बेटा पहला पार्ट वैल्यू हमने क्या निकाली, कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज, कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज 56। सेकंड पॉइंट लिया वैल्यू मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3, वैल्यू मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3 एंड वैल्यू इज इक्वल टू -8। कितनी आएगी -8। तो बेटा इस ग्राफ का जो वर्किंग रूल था, हमने ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, वहाँ से 2 पॉइंट आए, उन 2 पॉइंट को और जो 2 पॉइंट गिवन थे लोकल वाले, इन चारों पॉइंट को फंक्शन में फिल कर दिया और वहाँ से हमने वैल्यू चेक करी, कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू मिनिमम। एक होती है वैल्यू, एक होती है एट पॉइंट, एक क्या होता है एट पॉइंट। तो बेटा इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। एक एग्जांपल में इस टाइप की और ले रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी की एक एग्जांपल में और ले रहा हूँ, इसे बोलते हैं लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, यानी कि अपने एरिया के अंदर सबसे बड़ी बिल्डिंग, अपने एरिया के अंदर सबसे बड़ी बिल्डिंग ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिट आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x प्लस साइन ऑफ x। मैंने क्वेश्चन क्या लिया, ट्रिग्नोमेट्री ले लिया। आपको एग्जांपल ज़्यादा दे नहीं पाऊंगा, इसलिए थोड़े तो क्वेश्चन ऐसे उठा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया, रूल के अकॉर्डिंग क्या किया, dy/dx निकाला 2 cos ऑफ x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कितना है मेरे पास cos x। cos x कॉमन ले लिया, अंदर कितना है -2 साइन ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। cos ऑफ x इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, की इंटरवल दे रखा था 0 to π, cos x इक्वल टू 0 आ गया। साइन x इक्वल टू कितना है मेरे पास 1/2 आ गया। बेटा x इज इक्वल टू कितना है मेरे पास π/2, जो इसके बिटवीन लाई करेगा, किसके बिटवीन, इसके बिटवीन लाई करेगा। अब मैंने x 1/2, तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा मेरे पास π/6 एंड 2π/3। दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा π/6, एक आएगा बेटा मेरे पास 5π/6, सॉरी बेटा क्या आएगा 5π/6। ये दो वैल्यू लाई करेंगी इस ग्राफ के अंदर, जो क्या करेंगी, मैक्सिमम और मिनिमम को शो करेंगी। अब मेरे पास ये भी गिवन है, ये दो वैल्यू भी गिवन है, ये इंटरवल गिवन। सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कॉस 0 कितना होता है 1 का स्क्वायर प्लस 0, आंसर कितना है 1। फिर एट x इज इक्वल टू मैंने ले लिया π/2, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/2 का स्क्वायर प्लस साइन π/2 इक्वल टू कितना है मेरे पास 1 आ गया। फिर एट x इज इक्वल टू मैंने ले लिया π/6, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर π/6 प्लस साइन ऑफ π/6। कॉस π/6 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर प्लस कितना है 1/2 आ गया, √3/2 तो कितना है मेरे पास 3/4 प्लस 1/2, आंसर कितना है 4, एलसीएम आ गया, ये आएगा 3 + 2, आंसर कितना है 5/4।
फिर आ गया एट एक्स इज इक्वल टू 5π/6, वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5π/6 प्लस कितना है मेरे पास साइन ऑफ 5π/6, वाई इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, ये भी कितना है मेरे पास अगेन √3/2 का स्क्वायर, नेगेटिव में आएगा क्योंकि बेटा पाई माइनस पाई का स्क्वायर होगा, ठीक है, पाई माइनस π/6, π/6 से √3/2 आएगा, ठीक है। तो ये कितना है प्लस 1/2 आ गया, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी मेरे पास 5π/4। फिफ्थ वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू पाई निकाला, एक्स इज इक्वल टू हमने पाई निकाला, तो वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन ऑफ पाई, कॉस स्क्वायर पाई होता है -1 का स्क्वायर प्लस 0, आंसर कितना है 1, कितना है आंसर 1। तो वैल्यू मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू मिनिमम कहाँ पर आ रही है बेटा, यहाँ पर भी 1 आ रही है, यहाँ पर भी 1 आ रही है, इस ग्राफ पे 1 आ रही है। एट एक्स इज इक्वल टू कौन कौन से पॉइंट आ गया बेटा, 0 पे मिनिमम आ रही है, उसके बाद π/2 पे मिनिमम आ रही है, और नेक्स्ट बेटा किस पे आ रही है मेरे पास, पाई पे क्या आ रही है मिनिमम। एंड वैल्यू इज मेरे पास कितनी आ रही है 1, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 1। फिर आई वैल्यू मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू कौन कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है, एक तो बेटा 5π/6 पे है बेटा, और कौन सा पॉइंट पे मैक्सिमम आ रही थी, एक्स इज इक्वल टू π/6 पे, कौन सा बेटा पॉइंट π/6 पे। मैक्सिमम वैल्यू इज कितनी आई बेटा मेरे पास 5/4, कितनी आई 5/4 बेटा। ये था मेरे पास लोकल मैक्सिमम और लोकल मैक्स मिनिमम का छोटा सा कंसेप्ट, मैंने 2 एग्जांपल में क्लियर किया। इसके बाद टॉपिक आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम मीन्स ग्राफ की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ग्राफ की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान से देखना था, ऐसे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये फॉर्म है। अब ये है एब्सोल्यूट मिनिमम, कोई इंटरवल नहीं होगा, मीन्स पूरी इंडिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो वो जो होगी उसी आप बताओगे, उसे क्या बोलोगे एब्सोल्यूट। और ये क्या होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इसे बेटा क्या बोलते थे ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम। क्या वर्ड देंगे, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम, जहाँ जो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, किसे अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जैसे सबसे पहले मैंने पॉइंट ले लिया, इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट स्टेप वर्किंग रूल क्या है इसका, y इज इक्वल टू मैंने f(x) लिया। सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी, अगर पैरेलल टू एक्सिस होगी तो dy/dx इक्वल टू कितना आएगा 0। इस पॉइंट पे भी पैरेलल टू x एक्सिस होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे पैरेलल टू एक्सिस, इसलिए dy/dx इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। अब सुनो, इन पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। जो पॉइंट्स यहां से निकलते हैं उन्हें नाम दिया जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स, उसे क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इसका नाम एक्सट्रीम वैल्यू भी होता है, जब मेरे पास उस कंडीशन पे एक्सट्रीम वैल्यू, उस कंडीशन पे आंसर कितना आएगा इन्फिनिटी, यानी कि वो पॉइंट फिल करने से आंसर कितना आएगा मेरे पास इन्फिनिटी आएगा, तो उन पॉइंट को क्या बोला जाएगा एक्सट्रीम वैल्यू, क्या बोला जाएगा एक्सट्रीम वैल्यू। बट जो यहाँ से पॉइंट आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट याद रखना आपने, ये निकालने के बाद हम इसका निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। इफ डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, इफ डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 एट एनी पॉइंट, मान लो पॉइंट आ रहे थे यहाँ पर x इज इक्वल टू सी आ रहा था एंड x इज इक्वल टू डी आ रहा था, x इज इक्वल टू सी पे, एट x इज इक्वल टू सी पे, एट x इज इक्वल टू सी पे वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो वैल्यू मिनिमम एट x इज इक्वल टू सी होगा, यानी कि c पे वैल्यू क्या आएगी मिनिमम आएगी,
ठीक है, सी पे वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। नेक्स्ट बेटा फोर्थ पॉइंट, डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर लेस देन 0 आ रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू डी पे आ रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू डी पे आ रहा है, वैल्यू मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू डी। किस वैल्यू पर, किस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम आएगी, डी के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम आएगी। डी के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। बेटा ये रूल याद रखना कि अगर ग्रेटर देन है तो मेरे पास क्या आएगा, मिनिमम आएगा, अगर लेस देन आ रहा है उस पॉइंट पे तो वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। एक पॉइंट और याद रख लो, फिफ्थ में क्या होता है, डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर अगर 0 आ जाता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है मेरे पास, ये आगे जाके पढ़ेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरे पास एक कर्व ऐसे चल रही थी कप की तरफ से, इसे कप बोलते हैं, इसे कप बोलते हैं, और कप वाली कर्व इस एक्स एक्सिस को टच होने के बाद कस्प में चेंज होगी। किस में चेंज होगी, कस्प पे। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इस केस में डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर इक्वल टू कितना होगा, मेरे पास 0 होगा। डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर इक्वल टू कितना होगा, 0। बट अभी हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम की। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में, जिसमें कोई लोकल रेंज नहीं होगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का। y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। इसके अंदर कोई भी इंटरवल मेरे पास गिवन नहीं है, कोई भी इंटरवल मेरे पास गिवन नहीं है। इसे बेटा 15 ले लो, इसे क्या ले दिया 15। मैंने इसका dy बाई डी एक्स निकाला। ठीक है, रूल क्या था, y इज इक्वल टू एफ एक्स था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड स्टेप, यहाँ से पॉइंट आएंगे x इज इक्वल टू सी और x इज इक्वल टू डी। फिर हम निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। इफ ग्रेटर देन 0 वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। इफ डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0 वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं, इसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसे करने के लिए मैंने क्या किया, ये बन गया मेरे पास 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। 3 इंटू एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा x इज इक्वल टू 1 एंड 3 आ गया। मेरा फर्स्ट रूल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करा। ठीक है, पॉइंट 2 आ गए, इनको मैंने क्या नाम दे दिया, क्रिटिकल पॉइंट। क्या नाम दे दिया, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब मैंने इसका निकाला डबल डेरिवेटिव, इस वाले फंक्शन का क्या निकाला, डबल डेरिवेटिव। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कितना है, 3 इंटू 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। अब मैंने क्या कैसे लिख दिया, 6x माइनस 12, 6x माइनस 12 एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 6 इंटू 1 माइनस 12। आंसर कितना, -6 इज लेस देन 0। कितना है, -6 इज लेस देन 0। इससे मेरे को क्लियर होगा कि अगर नेगेटिव आ रहा, डबल डेरिवेटिव कितना आ रहा, लेस देन आ रहा, तो वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम। वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम। क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 1 का क्यूब, 6 इंटू 1 का स्क्वायर, 9 इंटू 1 प्लस कितना है, 5 आ गया। 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 5 आ गया। 15 माइनस 6 कितना हो गया मेरे पास, 9। कितना आंसर आ गया, 9। कितनी आंसर आ रहा है बेटा, 9। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये आपकी कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब हम मिनिमम चेक करते हैं, इसको मैं थोड़ा रेज कर रहा हूँ। एट x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 3 डी स्केयर वाई बाय डी एक्स का स्केयर ले लिया 6 इंटू 3 माइनस 12। आंसर कितना है 6 ग्रेटर देन 0। वैल्यू मिनिमम एट, मेरे को पहले पता चल गया वैल्यू मिनिमम एट x इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। वैल्यू मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 का स्केयर क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्केयर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 5 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 5 इक्वल टू कितना है 5 आ गया। इक्वल टू कितना 5 आ गया। बेटा बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है मिनिमम, एट 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है मिनिमम, जो हम पहले ही बता चुके थे। और एट 9 पे वैल्यू, एट 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 9, जो मेरी क्या थी मैक्सिमम वैल्यू। क्या वैल्यू थी मैक्सिमम वैल्यू थी। तो बेटा इस केस में हम क्या निकालेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा जिसमें कोई इंटरवल गिवन नहीं होगा, हम इसमें क्या करके चलेंगे लोकल मैक्सिमम, सॉरी क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, जहाँ इसे बोला जाता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव